देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, हरियाणा के फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक बरामद किया। छापेमारी में 2 AK-47 राइफल भी बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक 7 लोगों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में कश्मीरी डॉक्टर के घर से विस्फोटक बरामद। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से AK-47 भी बरामद। कई लोगों को लिया गया हिरासत में। फरीदाबाद में 4 महीने से किराए पर रह रहा था डॉक्टर। पुलवामा हमले से बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर पर्दाफाश। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। यूपी के सहारनपुर से कश्मीर डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। हरियाणा पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। विस्फोटक बरामद होने के बाद हरियाणा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, डॉक्टर के घर से 350 kg अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया। हरियाणा पुलिस ने बताया, मौके से असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई। अब तक 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई। हरियाणा पुलिस ने कहा, 12 बैग में अमोनियम नाइट्रेट रखा था। आरोपी ने अपने कमरे में सामान रख रखा था। किश्तवाड़ में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। छात्रों और मड़वा में सर्च ऑपरेशन जारी। JKNOP नेटवर्क खंगालने में जुटे सुरक्षा बल। आतंकियों के रिश्तेदारों के घरों पर तलाशी। आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। अनंतनाग में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। बारामूला पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। आतंकवाद समर्थन नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी। पुलवामा पुलिस की कार्रवाई जारी। जेल की ली गई तलाशी। गांधरबल पुलिस की अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। गांधरबल के बेलवासन में लापता लड़की का मिला शव। SDRF ने बरामद किया शव। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव की तैयारी पूरी। कल होगा मतदान। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। मतदान केंद्रों के लिए चुनाव टीम के रवाना होने का क्रम जारी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए इंतजाम। बडगाम और नगरोटा में प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने दिखाया दमखम। बडगाम में NC प्रत्याशी के लिए CM तो नगरोटा में देवयानी राणा के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया प्रचार। AIP उम्मीदवार नजीर अहमद खान ने किया रोड शो। कहा, इस बार लोग पार्टियों को छोड़कर उम्मीदवार को वोट देंगे। CM उमर अब्दुल्ला का अवंतीपुरा दौरा। IUST में गर्ल्स हॉस्टल का किया उद्घाटन। CM उमर अब्दुल्ला ने किया रेडियो स्टेशन का उद्घाटन। IUST अवंतीपुरा में आयोजित कार्यक्रम। PDP नेता नईम अख्तर ने NC सरकार पर साधा निशाना। कहा, जन कल्याण मुद्दों पर चर्चा से बच रही सरकार। मुफ्त बिजली गैस का उठाया मुद्दा। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सेना की भर्ती प्रक्रिया 10 दिसंबर से होगी शुरू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। गांधरबल के कंगन के डिग्री कॉलेज में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नशा मुक्ति पर वाद विवाद प्रोग्राम। कचरा डंपिंग को लेकर मेंढे के लोगों ने जताई गंभीर चिंता। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का लगा अंबार। राजौरी के खेवड़ा में हजरत निजामुद्दीन अली मोहम्मद का उर्स धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। बांडीपुरा के शिलवट में आयोजित हुई मजलिसे अज़ा। हजरत फातिमा जहरा के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा, प्रार्थना और चिंतन के साथ कार्यक्रम का समापन। कटरा में 3 दिवसीय पश्मीना और हैंडीक्राफ्ट उत्सव की शुरुआत। 41 जगहों से कारीगर हुए शामिल। जम्मू कश्मीर की पारंपरिक कला को बढ़ावा देने की पहल। अखनूर में 6.55 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। विधायक मोहनलाल भगत ने की शुरुआत। राजौरी में सेना ने रंगारंग कार्यक्रम का किया आयोजन। स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। राजौरी में विधायक इफ्तिखार अहमद का स्वास्थ्य उप केंद्र का औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा। श्रीनगर में निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मुहिउद्दीन ने कहा, सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बडगाम का चुनावी नतीजा सभी को चौंका देगा।
सीएम उमर अब्दुल्ला का पीडीपी पर निशाना, कहा भाजपा से गठबंधन पीडीपी की तारीखी भूल थी जिसके परिणाम आज जम्मू कश्मीर झेल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी से माफी की मांग की। उमर अब्दुल्ला बोले, युवाओं को नजरबंद करने की शुरुआत पीडीपी ने की थी, अब उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। बडगाम में मिल रहा है खेलों को बढ़ावा, उमर ने घोषणा की। बडगाम में बनेगी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी और स्टेडियम, युवाओं को मिलेगा बेहतर खेल ढांचा। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला पर हमला, कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की केंद्र से पर्दे के पीछे दोस्ती है और वो भाजपा को रोकने की बात कहकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। 2014-2024 की पेशकश का एलओपी ने जिक्र किया, कहा 2014 में उमर अब्दुल्ला भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार थे और 2024 में भी उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के बदले गठबंधन की पेशकश की थी। पीएसए और विकास पर बयान देते हुए एलओपी सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा ने पीएसए का इस्तेमाल केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया, जिसके बाद घाटी में शांति लौटी। साथ ही जनता से अपील की कि वो विकास के लिए वोट देना कि एनसी और पीडीपी के भ्रामक एजेंडे के लिए। आजाद उम्मीदवार अदिति शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर साधा निशाना, कहा इनकी नीतियों ने कश्मीर को किया बर्बाद। बडगाम के लोग बदलाव के लिए तैयार, अदिति शर्मा का दावा, लोगों ने कहा विकास के लिए करेंगे वोट। त्राल के लालपुरा में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मेगा ग्राम सभा का आयोजन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। त्राल में लोगों ने अपने क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की और विभाग के प्रयासों की सराहना की। प्रतिभागियों ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर विकास कार्य संतोषजनक ढंग से जारी है।